हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस कैसे हो आप? तो गाइस हमारे भारत के अंदर ऐसे ऐसे सन्यासी, साधु, संत, महात्मा पैदा हुए हैं और हमें उन्होंने भक्ति का मार्गदर्शन कराया है। तो गाइस आज हम ऐसे ही गुरु के बारे में आपको बता रहे हैं। भगवान श्री शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ी सी आपको हम जानकारी देते हैं गाइस। जो पूरे विश्व को इन्होंने भक्ति का मार्ग बताया। तो गाइस चलते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे भविष्य में काम आ सकती है गाइस। तो चलते हैं गाइस। भगवान शंकराचार्य के पिता शिव गुरु को बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई थी। अतः उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सुभद्रा जी के साथ भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। उनकी सच्ची आराधना से दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने अपने ही समान सर्वगुण संपन्न पुत्र होने का वरदान दे दिया। इस प्रकार वैशाख शुक्ल पंचमी को सुभद्रा माता के गर्भ से साक्षात भगवान शंकर का ही श्री शिव गुरु के यहाँ प्रगट्य हुआ। केरल प्रदेश का पूर्णा नदी का तटवर्ती कालड़ी नामक गांव इस महान विभूति जन्म से प्रकाशित हो उठा। भगवान शंकर के आशीर्वाद के फलस्वरूप उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शंकर रखा गया। भगवान शंकराचार्य की विलक्षण प्रतिभा और महानता का परिचय इनके बचपन से ही मिलने लगा। 3 वर्ष की अवस्था पहुँचते पहुँचते ही इनके पिता परलोक हो गए। 5 वर्ष की अवस्था में इन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। 7 वर्ष की आयु से संपूर्ण वेद शास्त्रों पारंगत होकर घर वापस आ गए। 7 वर्ष की आयु में गई। इनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। विद्या अध्ययन समाप्त करने के बाद भगवान शंकराचार्य ने संन्यास लेना चाहा, किंतु इनकी माता ने अनुमति नहीं दी। एक दिन अपनी माता के साथ ये नदी में स्नान करने गए। स्नान करते समय इन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। मगरमच्छ ने इन्हें पकड़ लिया। इन्होंने अपनी माता से कहा कि यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा देगी तो मगर छोड़ देगा। विवश होकर माता को संन्यास की अनुमति प्रदान करनी पड़ी इनको। जाते समय माता की मृत्यु के समय उपस्थित रहने का वचन देकर यह संन्यास लेने के लिए चल दिए। भगवान शंकराचार्य ने गोविंद भागवत पाद से संन्यास की दीक्षा ली और अल्पकाल में ही योग सिद्धि महात्मा हो गए। गुरु ने इन्हें काशी जाकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने की आज्ञा दी। काशी में भगवान शंकर ने इन्हें चंडाल के रूप में दर्शन दिए। काशी में ही इन्हें भगवान व्यास जी के भी दर्शन हुए और इनकी कृपा से इनकी 16 वर्ष की आयु 32 वर्ष हो गई। 16 वर्ष की आयु 32 वर्ष हो गई गाइस। भगवान व्यास ने इनको अद्वैतवाद का प्रचार करने की आज्ञा दी। तदंतर भगवान शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत घूमे शंकराचार्य जी और शास्त्रों में विभिन्न मतवादियों को परास्त करके अद्वैतवाद की स्थापना की। यद्यपि इन्होंने अनेक मंदिर बनवाए, किंतु चारों धाम में इनके 4 मठ विशेष प्रसिद्ध है। आज भी इनके द्वारा स्थापित मठों प्रधान आचार्य
शंकराचार्य के नाम से ही जाने जाते हैं। भगवान शंकराचार्य के द्वारा बनाए ग्रंथों में ब्रह्मा सूत्र भाष्य, उपनिषद, भाव्य, गीता भाष्य, पंचदशी आदि प्रमुख है। इस प्रकार 32 वर्ष के अल्प काल में अपने अद्भुत पूर्व ज्ञान से संसार वेदांत का अभिनव प्रकाश प्रदान करके भगवान शंकराचार्य ने संपूर्ण मानव जाति का अनूप कल्याण किया। तो गाइस, ऐसे थे महान गुरु शंकराचार्य। इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और सारे वेदों के ज्ञाता थे ये भगवान शंकराचार्य जी। इनको भगवान शिव ने आपको बताया था कि खुद दर्शन दिए, भगवान व्यास जी ने इनको दर्शन दिए। तो गाइस, हमसे इनसे यही सीख मिलती है कि हमें भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए, बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ताकि ये मनुष्य जीवन निर्फल ना जाए। तो गाइस, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की भक्ति में ही सब कुछ है। ये संसार तो एक मोह माया है, इसमें मनुष्य उलझ जाता है, भक्ति मार्ग से डगमगा जाता है। तो गाइस, भक्ति करो और भगवान की शक्ति पाओ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। तो गाइस, हमारे वीडियो को देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो बना सकें और अच्छी जानकारी मेरे को भी प्राप्त होती है आपको बताने से, और आपको भी होती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।